नमस्ते। तमाम एग्जिट पोल में कहा गया है कि बिहार में एनडीए को घाटा होगा और इंडिया को फायदा होगा। इंडिया गठबंधन बिहार में 8 से 10 सीटें जीतने जा रही है। आखिर वे कौन सी सीटें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है या जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन 8 से 10 सीटें जीत जाएगी? मेरे पास कुछ ऐसी सीटों के नाम हैं जहां इंडी गठबंधन की स्थिति मजबूत बताई जा रही है और एनडीए को कमजोर बताया जा रहा है। पहली सीट है किशनगंज की सीट। यह पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ इलाका है और यहां 68% आबादी मुस्लिमों की है। हिंदू सिर्फ 32% हैं। 2019 के चुनाव में भी यहां कांग्रेस जीती थी। इस बार यहां 3 प्रमुख उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के जावेद आजाद, जेडीयू के मास्टर मुजाहिद और एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जावेद आजाद की स्थिति बहुत अच्छी है और वे चुनाव जीत सकते हैं। दूसरी सीट है कटिहार, जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं तारिक अनवर। तारिक अनवर बिहार के पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं। उनके सामने हैं जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी। दुलाल चंद गोस्वामी सिटिंग एमपी हैं, यानी 2019 के चुनाव में गोस्वामी चुनाव जीत गए थे। इस बार गोस्वामी को तारिक अनवर ने कड़ी चुनौती दी है और कहा जा रहा है कि तारिक अनवर चुनाव जीत सकते हैं। तीसरी सीट पूर्णिया की सीट है, जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां संतोष कुशवाहा हैं जेडीयू के, जो 2019 में भी जीते थे। राजद की ओर से बीमा भारती है और निर्दलीय पप्पू यादव हैं। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने बीमा भारती यानी आरजेडी का समीकरण बिगाड़ दिया है। ऐसे में मुकाबला पप्पू यादव और जेडीयू के संतोष कुशवाहा के बीच है। लेकिन लगे हाथ यह भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव चुनाव जीत सकते हैं। चौथी सीट है उजियारपुर। उजियारपुर में नित्यानंद राय बीजेपी के कैंडिडेट हैं और उनके सामने राजद के कैंडिडेट हैं आलोक मेहता। 2019 के चुनाव में नित्यानंद राय जीत गए थे। इस बार कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय कड़े मुकाबले में फंसे हैं। उनका लोकल स्तर पे काफी विरोध है, इस कारण वे चुनाव हार सकते हैं। पांचवी सीट है पश्चिम चंपारण की, जहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं संजय जायसवाल। संजय जायसवाल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं और सिटिंग एमपी भी वही हैं, यानी 2019 में संजय जायसवाल ही पश्चिम चंपारण से जीते थे। उनके सामने हैं कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी। बताया गया है कि मदन मोहन तिवारी ने संजय जायसवाल को कड़ी फाइट दी है। संजय जायसवाल से लोकल स्तर पर लोग नाराज हैं। वहां की 2-3 प्रभावी जातियां संजय जायसवाल को नापसंद कर रही हैं। ऐसे में जायसवाल चुनाव हार सकते हैं। एक और सीट है शिवहर, जहां से आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला कर रही हैं राजद की रीतू जायसवाल। यह सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, बीजेपी की रमा देवी ने जीती थी, लेकिन इस बार यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई। जेडीयू की ओर से लवली आनंद कैंडिडेट हैं और कड़े मुकाबले में फंसी हुई हैं। अगली सीट है जहानाबाद। जहानाबाद में चंदेश्वर प्रसाद सिटिंग एमपी हैं, जेडीयू के कैंडिडेट हैं, 2019 में जीत गए थे। उनका मुकाबला 2019 की तरह ही राजद के सुरेंद्र यादव से है। लेकिन कहा गया है कि निर्दलीय कैंडिडेट अरुण कुमार ने
चंदेश्वर प्रसाद की हालत खराब कर दी है। जो वोट जेडीयू को मिलना था, उस वोट में बड़ी सेंध अरुण कुमार ने लगा दी है। इस कारण सुरेंद्र यादव यानी आरजेडी की जीत आसान हो गई है। एक सीट पाटलिपुत्रा की है। इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि यह राजद के लिए आसान सीट है। 2014 में और 2019 में यहां से लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती लगातार 2 बार हारी, 14 और 19 में। दोनों बार उनको बीजेपी के कैंडिडेट रामकृपाल यादव ने हराया। तीसरी बार दोनों आमने सामने हैं, बीजेपी से रामकृपाल यादव और आरजेडी से मीसा भारती। कहा जा रहा है कि इस बार रामकृपाल यादव की हालत टाइट है, मीसा भारती हावी है। एक सीट है बक्सर। यहां के बारे में भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को यहां महंगा पड़ेगा, और महंगा इसलिए पड़ेगा कि एक निर्दलीय कैंडिडेट आ गए हैं जो आईपीएस ऑफिसर थे, असम कैडर में थे, आनंद मिश्रा ने बीजेपी के कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी के वोटों में सेंध लगा दी है, और यही वह बड़ा कारण है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मिथिलेश तिवारी हार सकते हैं और राजद के कैंडिडेट सुधाकर सिंह जीत सकते हैं। पिछली दफा यानी 2019 में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार चौबे जी थे, जिनका टिकट काट दिया गया है। चौबे जी की जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है। यही 7-8 सीटें हैं जहां इंडी गठबंधन को मजबूत बताया जा रहा है, लेकिन असल में क्या है, 8 सीटें आती है इंडी गठबंधन को या 4 या 6, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।